हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कोहलबर्ग ने कौन से सिद्धांत दिए। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने कौन से सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। आपके जो सवाल हैं अब यहीं से शुरू होते हैं। इस 2 लाइन में आपके 3 प्रश्न बनते हैं। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। और उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। प्रश्न आता है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और कब दिया था? 1969 में, यानी 1969 में लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। और लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। क्लियर है? और उन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें संशोधन भी उन्होंने किया था। कुछ उसमें त्रुटियाँ थीं। संशोधन उन्होंने 1981 व 1984 में किया था। कब किया था? 1981 और 1984 में उन्होंने अपने सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत को संशोधन किया। और नैतिक विकास सिद्धांत कब दिया था? 1969 में, 1969। और संशोधित कब किया था? 1981 और 1984 में। अपने प्रयोग में कोहलबर्ग ने ये पाया कि जो बच्चों में नैतिकता होती है वह जन्मजात नहीं होती है, वह एक गुण है जिसमें हमें सही गलत की पहचान होती है। यानी जो नैतिक विकास जो है वह किसी में भी जन्मजात नहीं होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश में जहाँ वो रह रहा है, उसके आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, उस सामाजिक परिवेश में रह करके उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नैतिकता के विकास में सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश ही बच्चों में अच्छे या बुरे गुणों का विकास करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना ये सिद्धांत दिया इसमें इसके 3 अवस्थाएं दी हैं। प्रत्येक अवस्था का 2-2 चरण है। इससे क्या होता है? यानी 3 अवस्थाएं 6 चरण में बढ़ जाती हैं। उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि जो ये चरण है, कौन से ये चरण है, यानी कौन से चरण? 6 चरण है वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मीन्स चारों तरफ रहते हैं, यानी वो सामाजिक परिवेश के हिसाब से ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो कोहलबर्ग है उन्होंने अपने सिद्धांत की 3 अवस्थाएं दी हैं जो 6 चरणों में विभाजित हैं। और ये जो जितने चरण हैं वो क्या है? सार्वभौमिक हैं। अब हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो चरण है वो पढ़ेंगे। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और जो इसका प्राक रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है, इसका जो वर्ष है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष उन्होंने माना है। और जो ये अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस पर नैतिकता एकदम ज़ीरो होती है, शून्य होती है। बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो समझ पाए कि क्या गलत है और क्या सही है। इस अवस्था को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। यानी जो 4 to 10 जो ईयर्स हैं, जो स्टेज है इसका प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। यानी जो पहला चरण है उसमें दंड एवं आज्ञा पालन का उन्मुखता होता है। क्योंकि बच्चों में तो 4 से 10 साल के बच्चों में जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, शून्य होती है। उनके अंदर सही गलत की पहचान करने की तो क्षमता होती नहीं है। उसके अंदर बस इतना होता है, बच्चे के अंदर दंड एवं आज्ञा पालन की क्षमता रहती है। जैसे कोई भी गलती करने पे उन्हें ये डर रहता है कि अगर मैंने ये कोई गलती कर दिया तो मुझे दंड मिलेगा, या फिर अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको मान लो। मतलब इतना सोचने की उनके अंदर क्षमता रहती है इस अवस्था में। पहले में ये था कि बच्चों को दंड और आज्ञा पालन का था कि ये काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा और ये बात हमें माननी चाहिए, इतनी क्षमता थी। फिर दूसरी अवस्था में क्या होता है? साधनात्मक सापेक्षक तथा उन्मुक्त। ये जो होता है ना, इसमें बच्चे के अंदर ये होता है जैसे कुत्ता ऐसा टिट फॉर टैट की भावना आती है कि अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा, अगर उसने मुझे कोई चीज़ दिया
तो मैं भी उसे दूंगा। बच्चे में ये भावना रहती है, उनमें जो नैतिकता का विकास होता है इस स्टेज में इतना ही होता है कि जैसा जो मेरे साथ कर रहा वैसा ही हम उसके साथ करें, यानी इसमें जैसे को तैसा वाला भावना रहता है। अब कोहलबर्ग का दूसरे चरण का पढ़ें, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। जो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है वह 10 से 13 वर्ष। जो पहला जो स्तर था उनका वो 4 से लेकर के 10 साल तक था, जिसमें बच्चों के जो नैतिकता का विकास 0 होता है। और इसमें जो है 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बालक के अपने मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय करना प्रारंभ कर देता है। यानी बालकों के अंदर यह सोचने की क्षमता आ जाती है कि क्या उसके करना है, क्या उसको नहीं करना है। इस स्तर को भी कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा है। पहला है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। बच्चे दूसरों के साथ ये उनके दिमाग में रहता है कि मैं अगर अच्छा करूँगा तो मुझे इसका रिस्पॉन्स जो है अच्छा मिलेगा। जैसे मैं अगर क्लास में अच्छा पढ़ता हूँ, मेरे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो मुझे प्राइज़ मिलेगा। मतलब उन बच्चों में ये होड़ हो जाती है कि मैं अच्छा करूँ, मैं उससे भी बेहतर करूँ। इस स्टेज में यही होता है, उनमें यही नैतिकता की भावना आती है कि हम अच्छा करें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, अच्छा काम करें ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें बच्चे को इतनी नैतिकता आ जाती है कि वो उसके कानून जो होता है, सामाजिक जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है कि कौन सा काम करने से हमें दंड नहीं मिलेगा और कौन सा काम करने से हमें दंड मिलेगा, उसके अंदर ये भावना आ जाती है, ये नैतिकता आ जाती है। इसलिए बच्चों में कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता इस स्टेज में आ जाती है, मीन्स 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। तीसरा अवस्था जो उन्होंने बताया है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता जो होती है 13 वर्ष से ऊपर, यानी जो बालक या बालिका किशोरावस्था में जाते हैं तो ये किशोरावस्था की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर डिसीज़न समाज के द्वारा ना लेकर खुद के लिए जाते हैं। उनके अंदर ये आ जाता है कि जो समाज जो डिसीज़न ले रहा है वो सही है कि गलत है, वो उसके अंदर इतना क्षमता आ जाता है कि वो खुद से अपना डिसीज़न ले सके। इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। जो किशोरावस्था की जो अवस्था है 13 से ऊपर वाली अवस्था, इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इस स्टेज में जो है किशोर सोचता है कि मतलब उसको ये लगता है कि अगर कोई नियम है जो लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, तो अगर उससे किसी का कभी नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ दें। जैसे अगर किसी के घर में कोई बीमार है और वो जा रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी है या फिर रेड लाइट सिग्नल है, तो अगर रुकने से वो इंसान मर सकता है तो वो किशोर चाहेगा कि ये जो रेड लाइट का जो सिग्नल है उसे तोड़ करके आगे बढ़ जाए ताकि उसकी जान बच जाए। यहाँ पे क्या होगा कि जो नियम है वह उस वक्त वह गलत उसके लिए हो जाएगा, जो लोगों की भलाई के लिए बने हैं। वो उसके अंदर इतनी नैतिकता आ जाती है, इतनी सोच मतलब उसकी आ जाती है कि वो खुद से डिसीज़न ले सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें जो क्या है, किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब उसे दूसरे के जो विचार है, दूसरे के विचार जो सही लगते हैं दूसरों को, उसको ज़रूरी नहीं है कि बालक उसको या किशोर उसको सही समझे। उसको गलत ठहरा के, अगर वो गलत है तो उसको गलत ठहरा के वो अपने खुद विचार बनाते हैं, खुद मानक बनाता है। मतलब जैसे क्या है कि अगर कोई अच्छे पोस्ट पे है और उसकी शादी हो रही है लड़के की, ठीक है, अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा खासा कमाता है, उसकी शादी हो रही है, तो वो क्या करेगा, दहेज मांगेगा कि जो इतना मुझे चाहिए तो मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। ये क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा एक बन गई है कि उसको इतना दहेज मिला है, उसको इतना, वो सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से लोगों को भी लगता है कि वो सही है कि यार भाई लड़का उतना पोस्ट पे है तो उसे दहेज तो मिलना ही चाहिए। तो अगर लड़का है, ठीक है, उसे लगता है कि ये जो गलत मानक है तो उसको मैं क्यों अपनाऊं, सारे लोग उसे सही कह रहे हैं तो
वो जबकि वो सही नहीं है, तो मैं इसे क्यों अपनाऊँ। तो वो क्या करेगा कि नहीं ये गलत है, मैं इस लाइन पे नहीं चलूँगा, इस राह पे नहीं चलूँगा। वो उसको एकदम डिनाई कर देता है कि मुझे ये करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, किशोर में दूसरों के विचार खुद पे थोपता नहीं है, वो खुद बताता है कि ये जो मानक जो बना के आप लोगों ने रखा है कि ये गलत होके भी सही जो माने हैं आप लोग, ये वाकई में गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मतलब उसके अंदर नैतिकता इतना विकास हो जाता है कि सही और गलत की पहचान कर सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग में आपने क्या पढ़ा कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और कब दिया? 1969 में। और उन्होंने अपने इस सिद्धांत में संशोधन किया। उस सिद्धांत में कुछ त्रुटियां थी जो बाद में उन्होंने उसे संशोधित किया। और कब किया था? 1981 व 1984 में। 2 बार उन्होंने अपने सिद्धांत का संशोधन किया, 1981 और 1984 में। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो नैतिकता होती है वो जन्मजात किसी में नहीं होती है। नैतिकता जो अच्छे और बुरे का जो गुण होता है ना, अगुण होता है, वह सामाजिक परिवेश के कारण ही होता है। अगर बच्चे को अच्छा सामाजिक परिवेश मिले, अच्छा माहौल मिले, तो उसके अंदर अच्छाइयाँ आती है, और अगर बुरा मिले तो उसके अंदर बुराइयाँ आती है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है, और 6 चरण हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 अवस्थाएं दी हैं और 6 चरणों में बांटा है। और पहले जो अवस्था उनकी है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 4 से 10 वर्षों के लिए होता है। और इसमें जो बच्चा है वह 4 से 10 साल, ये जो स्तर है 4 से 10 साल के बच्चों के है। और इसमें बच्चों का जो नैतिकता का विकास 0 होता है। और जो दूसरा उनका है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें बच्चे का जो एज होता है वो 10 से 13 वर्ष का होता है। इसमें बालकों को इस अवस्था में जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें बालकों को दूसरे के मानकों को अपने अंदर समावेशित करने की क्षमता आ जाती है। उनका जो तीसरा जो है स्तर है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ये जो स्तर है वो 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों का आता है। और 13 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में आ जाते हैं। और किशोरावस्था में जो आते हैं उनके अंदर यह सही गलत के पहचान करने की क्षमता आ जाती है। मैं लास्ट में आप लोग को किसी भी लेसन में जो पढ़ाती हूँ उसका लास्ट में मैं उसका निचोड़ बताती हूँ, ताकि जो उतना जितना पढ़ा है उसका जो सार वो क्या है, इसलिए मैं लास्ट में रिवीजन करा देती हूँ। ओके, अगर मेरा ये एजुकेशनल वीडियो जो साइकोलॉजी पे है पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।